राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम हर रोज की जो करंट अफेयर है वो तो कराते ही कराते हैं, उसके साथ साथ जो जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की जो करंट अफेयर है वो भी साथ में रिवाइज कराते हैं। पिछले कुछ एग्जाम से आप देख रहे हो बच्चों, लगातार करंट अफेयर का जो वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। एस्टेट में भी कई क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो अब जो आगामी परीक्षाएं हैं जो जनवरी में होनी है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, ग्राम सचिव हो, लैब अटेंडेंट हो या महिला सुपरवाइजर या आगे हरियाणा पुलिस भी, उन सब के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उन सब के लिए हम जो पूरे महीने की, पूरे साल की जो करंट अफेयर वो बार बार रिवाइज कराएंगे। इसके अलावा पूरी क्लास जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर की जल्दी आपके बीच आएगी बच्चों, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और दूसरी अगर हम बात करें कि जो ऑफलाइन बैचेज है हरियाणा पुलिस के और रीट के, वो 5 जनवरी से जो स्टार्ट हो गए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों के लिए। तो जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन में जो है वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जल्दी हमारा जो ऐप है केसी ऑनलाइन क्लासेज, इस पर भी जो है वो कोर्सेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जिसको भी पढ़ना है वो केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो है वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो डाउनलोड कीजिए। और अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप जो है एकेडमी आके पढ़ सकते हैं। उसके लिए इंक्वायरी नंबर जो है ये आपके सामने है, 9728082172 पे आप कॉल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरियाणा के मौजूदा डीजीपी कौन है बच्चों? मनोज यादव, पुलिस महानिदेशक जिनको कहते हैं, का कार्यकाल कब पूरा होने जा रहा है? हरियाणा के मौजूदा डीजीपी पुलिस महानिदेशक मनोज यादव का कार्यकाल जो है वो फरवरी में पूरा होने जा रहा है। कब? फरवरी में, फरवरी 2021 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ये दोबारा डेपुटेशन पे चले जाएंगे। तो इनके लिए 9 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लाइन में है। किसके लिए? हरियाणा डीजीपी के लिए 9 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इनकी जगह लेने को तैयार है बच्चों। वो 9 कौन कौन से, वो आप इनमें जो है पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ये पूरा डिटेल से दिया हुआ है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। केसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये वो सारे के सारे जो आगे जो इनकी जगह ले सकते हैं, 9 सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इस दौड़ में है बच्चों। तो उनका पूरा ब्यौरा जो है हमने या पीडीएफ में जो आपको मिल जाएगा, केसी पब्लिकेशन पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, बेगमपुरा शोध ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा के किस जिले में ऐसा स्कूल खोला जाएगा जिसमें निःशुल्क विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया जा सकेगा? बच्चों, बेगमपुरा शोध ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा के किस जिले में ऐसा स्कूल खोला जाएगा जिसमें निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के विदेशी भाषाओं, जैसे बच्चों जर्मन है, डच है, फ्रेंच है, इसके अलावा जो दूसरी और भी भाषाएं उर्दू आदि, उनका अध्ययन किया जा सकेगा। तो यह खुलेगा बच्चों यमुनानगर में, यमुनानगर में बेगमपुरा शोध ट्रस्ट के द्वारा। और इस स्कूल का नाम जो है वो संत रविदास के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। संत रविदास के नाम पर जो स्कूल का नाम रखा है। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बच्चों, ठीक है। और मनसापुरा गांव है, यह है सहारनपुर अंबाला बाईपास पर मनसापुरा गांव, उसके नजदीक 64 लाख रुपए से 2.25 एकड़ जमीन खरीदी गई है। तो 2.25 एकड़ पे बनेगा और इसकी कुल लागत जो 4 करोड़ रुपए होगी, ठीक है। गुरु रविदास जी के नाम पर इसका नाम होगा और स्कूल को बनाने पर 4 करोड़ रुपए जो है वो खर्च आएगा। नेक्स्ट देखिए, इक्वाडोर के राजदूत ने प्रदेश के किस संस्थान में ट्रायल में बतौर वॉलंटियर कोवैक्सीन लगवाई है? बच्चों, आप जानते हो कोवैक्सीन, उसका ट्रायल तीसरे चरण में है, तीसरे चरण में उसका ट्रायल चल रहा है बच्चों। तो इक्वाडोर के राजदूत ने हमारे प्रदेश के किस संस्थान में ट्रायल के तौर पे वॉलंटियर कोवैक्सीन लगवाई है? तो ये बच्चों पीजीआई रोहतक,
पीजीआई एमएस रोहतक में। आप जानते हो बच्चों, पीजीआई रोहतक का नाम हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया है। और पंडित भगवत दयाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बेरी से। तो बच्चों एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहां कि हरियाणा में कितने कोविड क्रिटिकल सेंटर बनाए गए हैं? हरियाणा में कितने कोविड के लिए क्रिटिकल सेंटर बनाए गए हैं? तो क्रिटिकल सेंटर कोविड के लिए 3 बनाए गए बच्चों, और वो तीनों कौन से हैं? पीजीआई रोहतक है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल है, और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। अग्रोहा कहां है? हिसार में, जहां से अग्रवाल समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। इनके बारे में ये आप डिटेल से जो पढ़ना चाहो तो आप कहां पढ़ सकते हो? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए अगला, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन बनेंगे? बच्चों इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए, पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए जो पहला चार्जिंग स्टेशन है वो कहां खोला गया है? प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और अब बच्चों प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन बनेंगे? तो 500 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे बच्चों। कितने? 500 चार्जिंग स्टेशन। पहला बनाया गया बच्चों पंचकुला में। प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन कहां? पंचकुला में स्थापित किया गया। तो ये, और अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना चाहो तो बच्चों आप पढ़ सकते हो कि राज्य सरकार प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ई चार्जिंग स्टेशन होगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार की कितने किलोमीटर पर जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाने की मनसा है, इच्छा है? तो बच्चों प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की इच्छा है। तो पंचकुला में प्रदेश के पहले ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत 3 जनवरी 2021 को हुई। तो बच्चों ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी। और पीडीएफ के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर, हमारे टेलीग्राम चैनल जो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। और क्विज की अगर हम बात करें तो क्विज के लिए आप कृष्णिया क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है, हिसार कांगड़ा के बीच हेली टैक्सी सेवा किस माह से शुरू हो जाएगी? हिसार कांगड़ा के बीच हेली टैक्सी सेवा किस महीने से शुरू हो जाएगी? तो बच्चों ये हो जाएगी फरवरी महीने से। हिसार कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बच्चों। तो हिसार कांगड़ा के बीच हेली टैक्सी सेवा किस महीने शुरू हो जाएगी? तो फरवरी माह में ये शुरू हो जाएगी। ठीक है। हिसार एयरपोर्ट से हिमाचल के कांगड़ा के लिए फरवरी के पहले सप्ताह से हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जा रही है। तो बच्चों हिसार के लिए चलने वाली हेली टैक्सी में 3 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। कितने व्यक्ति बैठ सकेंगे एक टाइम में? 3। और एक यात्रा किराया 2500 रुपए निर्धारित किया गया है। एक का 2500 रुपए निर्धारित किया गया बच्चों। ठीक है। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए जो हवाई सेवा 1.25 साल पहले बंद कर दी गई थी, अब दोबारा अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। एक तो बच्चों हिसार से कांगड़ा के बीच हेली टैक्सी सेवा फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। इस हेली टैक्सी सेवा में 3 यात्री बैठ सकते हैं। प्रत्येक का किराया जो 2500 रुपए है। दूसरा, पहले हिसार से चंडीगढ़ के लिए जो हवाई सेवा 1.25 साल पहले बंद हो गई थी, वो भी अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। और उसके बाद हिसार से चंडीगढ़ और जम्मू, देहरादून व जयपुर के लिए हवाई यात्राएं जो है शुरू हो जाएंगी। इसमें करीब 4500 एक तरफ का किराया होगा, जिसमें 1500 रुपए हरियाणा सरकार, 1500 रुपए केंद्र सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वहन करेगी, जबकि यात्री को 1500 रुपए किराया देना होगा। ठीक है। 4500 एक तरफ का किराया होगा बच्चों। 1500 हरियाणा सरकार वहन करेगी, 1500 जो है केंद्र सरकार, और बाकी जो 1500 है वो यात्री को देना होगा। ठीक है। प्रदेश का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर, प्रदेश का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस स्थान पर शुरू होगा? बच्चों ये खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं हम। खिलाड़ियों को कई बार खेल के दौरान जो है वो चोट लग जाती है, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। हमारे जो खिलाड़ी जब चोटिल हो जाते हैं तो
चोट से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेश में जो है जाना पड़ता है, लेकिन अब हमारे हरियाणा में ही प्रदेश का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर, इनकी चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो कहां पे शुरू किया जाएगा ये आपको बताना है। तो एक होगा बच्चों पंचकुला में। कहां पे? पंचकुला में। और आप जानते हो बच्चों, खेलो इंडिया 2021 का जो संस्करण है, चौथा संस्करण, वो भी कहां आयोजित किया जाएगा? हमारे हरियाणा में। हरियाणा में कहां? मेन जगह होगी पंचकुला बच्चों। तो हमारे खेल मंत्री आप जानते हो सरदार संदीप सिंह हैं, जिनका उपनाम है फलीकर सिंह। एचएससी पूछ चुकी है, सरदार संदीप सिंह का उपनाम फलीकर सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बच्चों पेहुआ, जिसका प्राचीन नाम है पृथुदक। और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है? खेल एवं युवा मामले के अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी बच्चों सरदार संदीप सिंह के पास है। हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी सरदार संदीप सिंह रहे हैं, तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं बच्चों। प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र पंचकुला में शुरू होगा। एक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले आएंगे। पंचकुला व रोहतक के अलावा 2 अन्य केंद्र के लिए चयन जल्दी होगा। बच्चों पहला पंचकुला में, दूसरा शुरू करेंगे रोहतक में, और 2 स्थान अभी जो फाइनल नहीं हुए हैं, यानी कि टोटल 4 खोले जाएंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर हरियाणा में कितने खोले जाएंगे? 4। पंचकुला में शुरुआत होगी, दूसरा रोहतक में, उसके बाद 2 और जगह जो हैं वो चिन्हित की जाएंगी। प्रत्येक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले आएंगे। ये जिले ऐसे होंगे जिनमें 10-12 जिलों के खिलाड़ियों को चोट से बाहर निकलने पर जो काम होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में बेसिक ड्रग प्लांट की शुरुआत सुविधा की जाएगी? बच्चों ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो, इनके जवाब आपको देने हैं, तो फटाफट आप जवाब दीजिए। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, हर रोज की जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन तो हम करेंगे, उसके साथ साथ जो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर रोज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए जो है आपका स्कोर बड़ा अच्छा रहे। और आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी जो दूसरी सीरीज है वो भी आप लोगों के बीच आ रही है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल की हो, इसके अलावा चाहे इंग्लिश की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, वो भी आपके बीच जो है वो आ रही है बच्चों। ठीक है, तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में बेसिक ड्रग प्लांट की सुविधा की जाएगी? तो ये की जाएगी बच्चों करनाल में 250 एकड़ में। और दूसरा आपको पता है पानीपत को सरकार जो है दवाई हब, मेडिसिन हब के रूप में विकसित कर रही है, जिसके अंदर जो है बल्क ड्रग प्लांट जो है, बल्क ड्रग पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। ये कहां? ये पानीपत में। तो इसको मेडिसिन हब या दवाई हब के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? पानीपत को बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा में दौड़ने वाला देश का पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का क्या नाम रखा गया है? हाल ही में हरियाणा में दौड़ने वाला देश का पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन जो है उसका क्या नाम रखा गया है? तो WAG-12B, WAG-12B। तो बच्चों उत्तर पश्चिम रेलवे में पहली बार भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन WAG-B जो है 12B वो दौड़ा। ये भारत में बना हुआ सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन है बच्चों। क्या नाम है? WAG-12B। यह इंजन दिल्ली मंडल के पातली स्टेशन से जयपुर मंडल के रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंचा। तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि हमारे रेवाड़ी स्टेशन पे पहुंचा था। यह देश में बना हुआ अब तक का सर्वाधिक क्षमता का लोकोमोटिव है। हमारे देश में बना हुआ सर्वाधिक क्षमता का लोकोमोटिव बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के किस संस्थान ने मुर्रा भैंस का क्लोन तेजस तैयार किया है? प्रदेश के किस संस्थान ने मुर्रा भैंस का क्लोन तेजस तैयार किया है? तो ये किया बच्चों DRDI। DRDI कहां है? करनाल में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जिसको कहते हो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है? करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष तो ये बच्चों प्रोफेसर BK कुठियाला। हरियाणा जो हायर एजुकेशन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रोफेसर BK कुठियाला।
डॉक्टर जगबीर सिंह बच्चों HBSC हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, HBSC उसके जो है चेयरमैन हैं। यह बोर्ड जो है सबसे पहले 1969 में चंडीगढ़ में बनाया गया था HBSC। उसके बाद 1981 में जो है इसे भिवानी जो है ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में फिल्मकार रामनिवास कुश का निधन हो गया। वे राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? फिल्मकार रामनिवास कुश का 2020 में निधन हुआ बच्चों। प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी हिसार से। वरिष्ठ अधिवक्ता और जवान फिल्म के डायरेक्टर फिल्मकार रामनिवास कुश का निधन हो गया। उन्होंने पुलिस व कानून व्यवस्था पर आधारित कानून से डरो फिल्म का निर्माण भी किया था, जिसका ट्रेलर जल्द रिलीज होना था। तो सीनियर एडवोकेट और जवान फिल्म के डायरेक्टर बच्चों फिल्मकार रामनिवास कुश जो इनका निधन हुआ है। तो इन्होंने पुलिस व कानून व्यवस्था पर आधारित कानून से डरो फिल्म जो है उसका निर्माण किया, जिसका ट्रेलर जल्दी रिलीज होना था बच्चों। हाल ही में निम्न में से किसे बोरोप्लस ने हाइजीनिक रेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कहता इनमें से किसे बोरोप्लस ने हाइजीनिक रेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बच्चों जूही चावला। जूही चावला जानते हो बच्चों हमारे प्रदेश के अंबाला से संबंध रखती हैं। कहां से? अंबाला से। परिणीति चोपड़ा भी आप जानते हो बच्चों प्रदेश के अंबाला शहर से संबंध रखती हैं। और मल्लिका शेरावत जो बच्चों हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। कई जगह आपको रोहतक लिखा मिलेगा, लेकिन ये जो है मल्लिका शेरावत, एक्चुअल में इनका नाम है रीना लांबा और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। शेरावत जो इनकी मदर का जो है गोत्र है जिसे लगाती हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्कूली बच्चों में मायोपिया की बीमारी 15 से 16% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? बच्चों ये 40% हो गई है। मायोपिया की बीमारी बच्चों कौन से लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? किस लेंस का जो चश्मा बनाया जाता है बच्चों? कमेंट करके बताना। कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस जो है यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट, लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जन सेवा के कामों पर बनी कौन सी डिजिटल पुस्तक ई बुक का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में किया? लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए जन सेवा के कामों पर कौन सी डिजिटल पुस्तक जो लॉन्च की गई और उसका लोकार्पण किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने? तो बच्चों याद रखना भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? श्री ओम प्रकाश धनखड़ जो 13वीं विधानसभा में हमारे कृषि मंत्री थे। तो सेवा ही संगठन, कौन सा? सेवा ही संगठन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे CID का ADGP नियुक्त किया गया है? CID का ADGP तो बच्चों आलोक मित्तल को। किसे? आलोक मित्तल को। और बच्चों आलोक वर्मा कौन है? कमेंट करके बताइए। आलोक वर्मा कौन है? मनोज कुमार यादव जो हरियाणा पुलिस महानिदेशक यानी कि हरियाणा के DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? मनोज कुमार यादव। तो आलोक वर्मा जो है वो हरियाणा HPSC के चेयरमैन बनाए गए बच्चों। HPSC जो है हरियाणा लोक सेवा जो आयोग है उसके चेयरमैन कौन बनाए? आलोक वर्मा। किसका स्थान लिया? रणजीत सिंह पचनंदा का। रणजीत सिंह पचनंदा का स्थान इन्होंने लिया। और HSSC के आप जानते हो बच्चों भारत भूषण भारती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में महाग्राम योजना की शुरुआत की गई? महाग्राम जो गंदगी से छुटकारा पाने के लिए महाग्राम योजना, गंदगी से छुटकारा पाने के लिए महाग्राम योजना जो है वो फरीदाबाद के सोतई गांव से, फरीदाबाद के सोतई गांव से 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बड़े गांव हैं उन बड़े गांव की गलियां कूड़ा करकट कचरे से जो है मुक्त हो। तो यह महाग्राम योजना जो है गंदगी को दूर करने के लिए चलाई गई है फरीदाबाद के सोतई गांव से। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले सभी संस्थानों को HUM के साथ जोड़ने की घोषणा की है?
हाल ही में किसने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले सभी संस्थानों को HUM के साथ जोड़ने की जो है घोषणा की है? तो ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं, जो हरियाणा के 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, जो हरियाणा के पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विधानसभा में ऑफिस अलॉट किया गया है। हरियाणा के पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री, ऐसे डिप्टी सीएम जिन्हें विधानसभा में जो है ऑफिस अलॉट किया गया बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात, 14वीं विधानसभा में सबसे छोटी उम्र के कैबिनेट मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री भी यही है, श्रम एवं रोजगार मिनिस्टर भी कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला। आगे देखिए बच्चों, हरियाणा के किस जिले के आरपीएफ प्रभारी बिरबल कुमार को आरपीएफ में 2 बार आईजी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? हरियाणा के किस जिले के आरपीएफ प्रभारी बिरबल कुमार को आरपीएफ में 2 बार आईजी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो बच्चों हिसार के। कहां के? हिसार के। मूल रूप से हिसार के हांसी से संबंध रखते हैं बच्चों, हिसार के हांसी से। हांसी जो प्रसिद्ध है असीगढ़ का किला, असीगढ़ का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान या आप कह सकते हैं राय पिथौरा। राय पिथौरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। राय पिथौरा किसको कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, ठीक है। तो इसको तलवारों का किला भी कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है, तलवारों का किला, क्योंकि इस किले में बाद में राजा द्रुपद के पुत्र अनंगपाल ने जो है वो तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी बच्चों। असी जो है वो तलवार का पर्यायवाची होता है, किसका? और पेड़ा मिठाई के लिए प्रसिद्ध है हांसी। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले को ODF प्लस में देश के टॉप 10 जिलों में चुना है? जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले को ODF प्लस जो है उसमें देश के टॉप 10 जिलों में चुना है? तो ये ब्रास सिटी रेवाड़ी बच्चों, ब्रास सिटी रेवाड़ी, जिसे वीरों की भूमि कहते हैं, हरियाणा के सैनिकों की खान कहते हैं। सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा में कहां से आते हैं? रेवाड़ी से। और अगर रेवाड़ी में कहें तो कहां से? कोसलीय क्षेत्र से। कहां से? कोसलीय क्षेत्र से आते हैं बच्चों। और अगर हम बात करें, तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ब्रास सिटी पीतल नगरी कहलाता है। हालांकि ब्रास सिटी बच्चों जगाधरी को भी कहते हैं, जगाधरी यमुनानगर में है। और जगाधरी और यमुनानगर दोनों को मिलाकर ट्विन सिटी यानी कि जुड़वा शहर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कितने मेधावी छात्रों को जेईई मेंस और आईआईटी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए टैब देने का निर्णय लिया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कितने मेधावी छात्रों को जेईई मेंस व आईआईटी की परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए टैब देने का निर्णय लिया? तो बच्चों 750। कितने? 750। तो आप जानते बच्चों, अब की बार सुपर 100 कि 40 विद्यार्थियों ने आईआईटी जेईई मेंस की मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई है। अब सुपर 750 कार्यक्रम होगा। पहले सुपर 100 होता था जो कि बच्चे चूज किए जाते थे जेईई मेंस व आईआईटी के लिए। तो इन्हें पंचकुला और रेवाड़ी में जो कोचिंग सरकार जो निःशुल्क देती थी, अब की बार लॉकडाउन के कारण जो है 100 नहीं, इनको बढ़ा के 750 कर दिया बच्चों। और अगर पिछली बार की बात करें, 100 में से 40 विद्यार्थियों ने आईआईटी जेईई मेंस की मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई है। तो अब ये 750 जो विद्यार्थी सुपर 750 कार्यक्रम के तहत घर बैठे टैब से इनको पढ़ाया जाएगा लॉकडाउन के कारण, ठीक है। तो अब की बार सुपर 100 के तहत 750 बच्चों का चयन जो है वो होना है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी वैधानिक कमेटी का गठन किया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी वैधानिक कमेटी का गठन किया है? तो बच्चों राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन, राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए। इसके लिए सर्च और वैधानिक कमेटियों का गठन कर दिया है। सर्च कमेटी व वैधानिक कमेटी का गठन कर दिया गया है। सर्च कमेटी का चेयरमैन CS होम विजयवर्धन, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव भी हैं बच्चों। क्या है? मुख्य सचिव। कौन से नंबर के? हमारे प्रदेश के 34वें नंबर के। किसका स्थान लिया है? केसनी आनंद अरोड़ा का। और जबकि फाइनेंस जो TVSN प्रसाद है, ये HTET में पूछा गया था। फाइनेंस के जो चेयरमैन है
टीवीएसएन प्रसाद और हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर बी के कुठियाला, आज ही पढ़ा था हमने कि हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन कौन है, बी के कुठियाला, उनको सदस्य बनाया गया है। मतलब सर्च कमेटी का चेयरमैन किसे, विजयवर्धन को बनाया गया है, और फाइनेंस टीवीएसएन प्रसाद और जो प्रोफेसर बी के कुठियाला वो इसके सदस्य हैं। इसी प्रकार सर्च कमेटी पैनल बनाकर वैधानिक कमेटी को नाम भेजेगी और वैधानिक कमेटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री स्वयं है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इसके सदस्य हैं। यही कमेटी आखिरी मुहर जो है वो लगाएगी। नेक्स्ट, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने हरियाणा के चिकित्सकों को किस ड्रीम प्रोजेक्ट से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो बच्चों ये इलाज इंडिया, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो है बच्चों, इनका एक बहुत ही जबरदस्त मानवीय चेहरा जो उभर के सामने आया। लॉकडाउन के दौरान लोगों की बड़ी मदद की, जो मजदूर थे अपने घर को जाना चाहते थे उनकी बड़ी मदद की बच्चों इन्होंने। इसके अलावा हमारे हरियाणा की बात करें तो मोरनी क्षेत्र में बच्चों को फ्री मोबाइल बांटे ताकि लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, ऑनलाइन पढ़ाई बाधित ना हो। इसके लिए हमारे मोरनी क्षेत्र में 14 बच्चों को फ्री जो है वो इन्होंने मोबाइल बांटे। इसके अलावा फिर वहां क्या दिक्कत आई, नेटवर्क की दिक्कत आई, तो उन्होंने उस क्षेत्र में टावर लगवाया। इसके अलावा बच्चों हम अपनी माता सरोज सूद के नाम पर जो गरीब बच्चे हैं और हायर एजुकेशन जो टैलेंटेड बच्चे करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप जो है वो शुरू करवाई है। और इसके अलावा बच्चों जो गरीब व्यक्ति अपना इलाज स्वयं नहीं करवा सकते उनके इलाज का प्रबंध भी जो है वो हमारे हरियाणा के करनाल के हॉस्पिटल में जो है वो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने जो है वो करवाया। किस स्कीम के तहत? इलाज इंडिया अभियान के तहत। ये इनके बारे में बच्चों डिटेल से लिखा हुआ आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से पढ़ लेना। और पीडीएफ के लिए फिर बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन स्थानों को नई रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया है? तो बच्चों झज्जर नारनौल जो है इनको नई रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड की ओर से झज्जर से वाया कोसली व कनीना होते हुए नारनौल तक नई रेलवे लाइन की योजना तैयार की गई। झज्जर से वाया कोसली कहां पड़ता है? रेवाड़ी में, और कनीना महेंद्रगढ़ में बच्चों से होते हुए नारनौल तक नई रेलवे लाइन जो है योजना तैयार की गई है। हरियाणा के किस जिले में पहली बार ट्रामा सेंटर की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में पहली बार ट्रामा सेंटर की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा? तो बच्चों करनाल का जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो है उसकी छत पर ट्रामा सेंटर पर जो है हेलीपैड बनाया जाएगा, जिससे वहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। अब कोई भी सीरियस मरीज है, कोई भी सीरियस मरीज अगर उसको करनाल से दिल्ली शिफ्ट करना है तो सड़क मार्ग से करीब 3.5 घंटे लगते हैं बच्चों, लेकिन जब एयर एम्बुलेंस शुरू हो जाएगी तो मात्र 15 से 20 या 20 से 25 मिनट में जो है वो दिल्ली पहुंच जाएगा। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में अलग से 50 बेड का एक ट्रामा सेंटर और 200 बेड का अस्पताल बनेगा। तो यह भी आप आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में अलग से 50 बेड का ट्रामा सेंटर बनेगा और उस ट्रामा सेंटर की छत पर जो है हेलीपैड बनाया जाएगा और 200 बेड का अलग से अस्पताल बनेगा। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बनाएगा। लागत 3.5 करोड़। कौन बनाएगा? पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इस पर एक साथ 2 एयर एम्बुलेंस उतर सकेंगी, 2 एयर एम्बुलेंस एक साथ। अगला है बच्चों, हाल ही में भिवानी जंक्शन सहित उत्तर पश्चिमी रेलवे के कितने स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस प्रणाली शुरू की गई है? हाल ही में भिवानी जंक्शन समेत उत्तर पश्चिमी रेलवे के कितने स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस प्रणाली शुरू की गई है? तो 20 स्टेशनों पर। इन 20 स्टेशनों में से एक स्टेशन हमारे हरियाणा का है भिवानी बच्चों, जिस पर वीडियो सर्विलांस प्रणाली जो है शुरू की गई है। अब से पहले 4 मंडल मुख्यालय स्टेशनों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर स्टेशनों पर यह प्रणाली जो है वो स्थापित की गई थी।
प्रणाली स्थापित की गई थी बच्चों। अब सर्विलांस प्रणाली का विस्तार करते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे के 20 अन्य स्टेशनों पर भी यह प्रणाली स्थापित की गई है। दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया गया है जो हरियाणा के किन क्षेत्रों को जोड़ती है। दुनिया की पहली है बच्चों, ध्यान रखना, दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण हरियाणा में किया गया जो हरियाणा के किन क्षेत्रों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है गुरुग्राम और मेवात को। मेवात जिसका वर्तमान में नाम बदल के जो है वो नूह कर दिया बच्चों, नूह। ठीक है, दोनों का साथ में बदला था। गुरुग्राम का पहले गुड़गांव था और नूह का मेवात। अब जो गुड़गांव उसका गुरुग्राम कर दिया और मेवात का नूह। डीएफसीसी ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण पूरा किया जो सोहना के पास तावड़ू के भूतलका गांव अरावली हिल्स की भीतरी चट्टानों को काटकर 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। कितनी लंबी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, तावड़ू के पास भूतला का गांव है, वहां पे जो डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए फिट है। डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए फिट है बच्चों। सुरंग रेवाड़ी दादरी स्टेशन पर स्थित है बच्चों, रेवाड़ी दादरी स्टेशन पर यह स्थित है। यह दुनिया की पहली सुरंग है जिसमें डबल स्टैक ट्रेन के लिए डबल लाइन विद्युतीकृत ट्रैक का प्रावधान है। यह सुरंग हरियाणा के गुरुग्राम व मेवात जिलों को जोड़ती है और डी आकार की यह सुरंग है। किस आकार की? डी आकार की। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे बच्चों ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को जो सपोर्ट कीजिए। बच्चों फिर मैं आपको कहना चाहता हूं 2021 भर्तियों का साल है तो मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए, जितना हो सकते हैं पढ़िए, क्योंकि बच्चों चांस बार बार नहीं मिलते। और अगर हम बात करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आप हमारे जो ऐप है केसी ऑनलाइन क्लासेज, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी इस पे हम जो हरियाणा पुलिस का बैच लेकर आने वाले हैं। और ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस का बैच जो स्टार्ट हो गया बच्चों, ऑफलाइन में इवनिंग और मॉर्निंग दोनों सेशन में जो बैच स्टार्ट हो गया। और रीट जो है जो 31,000 पद राजस्थान में जो निकले हैं उसके लिए भी बैच जो स्टार्ट हो गया बच्चों। और इनके लिए इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो हमारे जो मोबाइल नंबर हैं इन पे आप कर सकते हो 97-280-82-172 पर। तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहता हूं जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए और भी अच्छी जो सीरीज है अलग अलग सब्जेक्ट्स की वो आपके बीच हम जो लेकर आते रहेंगे। आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा जो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।